हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सरल रेखा x माइनस 2/3 बराबर y माइनस 3/4 बराबर z माइनस 4/5 और समतल हमें दिया है 2x माइनस 2y प्लस z बराबर 5 के बीच के कोण की साइन है। और यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करते हैं, या फिर प्रश्न से संबंधित यदि कोई सूत्र होता है तो उस सूत्र को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हम सूत्र लिखने वाले हैं, यदि एक रेखा और समतल के मध्य कोण थीटा हो तो जो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर, ये सूत्र आपको याद रखना है, ये होता है एन सदिश डॉट बी सदिश बटा एन सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। तो यहाँ पर एन सदिश क्या है बच्चों, एन सदिश जो है वो समतल के अभिलंब सदिश है, और बी सदिश क्या है, रेखा का, कि रेखा की दिशा में सदिश है, यूं कह सकते हैं आप। तो एन तो क्या हो गया, अभिलंब, समतल के अभिलंब का सदिश है, और बी क्या है, रेखा का की दिशा में सदिश है या रेखा का सदिश है, आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए यहां से इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रेखा जो हमें दी गई है। रेखा रेखा में दी गई है x माइनस 2/3 बराबर y माइनस 3/4 बराबर z-4/5। ये हमारे पास रेखा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि रेखा के दिक अनुपात, दिक अनुपात, देखो रेखा के दिक अनुपात क्या हुए, ये होगा 3, 4, 5 है। ठीक है, अतः अतः मैं इसको सदिश b मान लेता हूं बच्चों। तो अतः सदिश b बराबर कितना हो गया, ये हो गया 3i कैप 4j कैप और प्लस का 5k कैप। ये हमारे पास सदिश b हो गया। अब मैं समतल लिख लेता हूँ। समतल क्या है, 2x माइनस 2y। समतल समतल है 2x माइनस का 2y प्लस का z बराबर 5। ये हमारे पास समतल है, ठीक है, जिसके जिसके अभिलंब के जिसके अभिलंब अभिलंब के दिक अनुपात, दिक अनुपात, जिसके अभिलंब के दिक अनुपात क्या होंगे, 2 - का 2 1 है। अतः अतः क्या करते हैं, हम इसको एन सदिश से व्यक्त कर देते हैं। तो एन सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप -का 2j कैप और प्लस हो जाएगा k कैप। अब हम लिख लेते हैं बच्चों कि यदि यदि रेखा तथा समतल तथा समतल के मध्य कोण थीटा हो तो साइन थीटा बराबर सूत्र मैंने आपको लिख दिया है, एक बार और लिख देता हूं। ये होगा एन सदिश डॉट बी सदिश बटा एन सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। तो देखिए एन सदिश क्या है आपके पास, ये है 2i कैप -का 2j कैप और प्लस का k कैप, ये होगा। फिर डॉट बी सदिश क्या है हमारे पास, ये है 3, 4, 5, ठीक है। तो 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप और बटे में आएगा वर्गमूल के अंदर। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 4, -2 का वर्ग भी कितना होता है, 4, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, है ना। इसी के परिमाण ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 4 का वर्ग कितना होता है,
16 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो ये हो गया हमारे पास 25। तो यहाँ से फिर से लिख देंगे हम साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, इसको कर लीजिए गुणा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, -2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा -8, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। और बटे में देखिए 4 और 4 8, और 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। यहाँ पर 16 और 9 25, 25 और 25 कितना हो गया बच्चों 50। तो 50 किसके बराबर होता है 5 वर्गमूल 2 के बराबर होता है। 25 गुणा 2 लिख देंगे, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है। और आपको ये तो पता है ना कि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, आई डॉट जे आई डॉट के ये 0 के बराबर होते हैं। इसलिए जब भी हम बिंदु गुणा करते हैं तो आई का आई से, जे का जे से, और के का के से गुणा किया जाएगा, जो मैंने कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए क्या मिला हमें, यहाँ से साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 6 और 5 11, 11 में से 8 घटाया आपने तो कितना बचेगा 3, बटे में यहाँ भी आ गया 3 गुणा 5, और वर्गमूल के अंदर कितना है 2, 3 से 3 भी कट जाएगा तो ये हुआ 1/5 वर्गमूल 2। तो ये हमारे प्रश्न का क्या आ चुका है, हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प की बात करें बच्चों तो देखो विकल्प को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों, मैं इसको देखो यहाँ समझा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 1/5 वर्गमूल 2 आया है। अगर आप इसको का परिमेकरण कर देते हो तो देखो जब परिमेकरण करोगे तो क्या होगा बराबर, ऊपर तो आ जाएगा वर्गमूल 2, और नीचे वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 10। तो ये इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है ना, तो बात एक ही है। चलते हैं अब फिर से विकल्प की तरफ। तो ये देखिए ये तो गलत हुआ, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, और ये हमारा उत्तर आया है वर्गमूल 2/10। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है बच्चों ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।